अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं अपना चैनल खबर पल पल। अभी हम मौजूद हैं किशनगंज जिले के अंतर्गत कोचा धामन प्रखंड में और अभी हम मौजूद हैं बहरापुर गांव में। और कुछ दिन पहले दुबई में रोड एक्सीडेंट में और गुलसाद बाबू का वहां पे एक्सीडेंट हो गया था, तो वहां पे इलाज भी चला और कुछ दिन इलाज चलने के बाद डॉक्टर ने जवाब दे दिया, फिर उनका देहांत हो गया। लेकिन बात करें कि कहीं बाहर से अगर कोई लाश आता है तो आने में बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन ये ऐसा पहला फर्स्ट है कि 10 से 15 दिन के अंदर उनका घर, हफ्ता दिन के अंदर वो घर आ चुके हैं। आइए यहाँ के लोग क्या कुछ कह रहे हैं, पूरा वीडियो देखिए। और सभी दोस्त, जितने भी मेरे दोस्त भाई देख रहे हैं, सभी से एक गुजारिश है कि गुलसाद बाबू के लिए आप लोग जरूर दुआ करें। ये जो घटना घटी है उस पर क्या कहें? अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही दुखद घटना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज पूरे गांव में नहीं बल्कि पूरे कोचा धामन और पूरे सीमांचल में एक मातम सा छाया हुआ है। और ये जो गुलसाद बाबू है, ये आज हमारा देश का और हमारा जो है राज्य का ये स्थिति है कि यहाँ रोजगार नहीं रहने के कारण जो है ये यहाँ से विदेश गए रोजगार करने के लिए, लेकिन इसी बीच में जो है इसको जो है किसी एक्सीडेंटल के कारण की वजह से ये बेचारा डेट कर गया। पूरे से रास्ता दे दीजिए जाने के लिए, डेट कर गया वहाँ पे। इसकी खबर जो है हम लोगों को मिलती है शनिवार के दिन, जो है एक्सीडेंट करता है ये, इतवार के दिन हम लोग को खबर मिलती है। सोमवार के दिन हम वहाँ पे इसको दिखवाते हैं और जो प्रोसेस है डॉक्टर्स की टीम के साथ बैठ करके बुधवार के दिन ये डिक्लेयर होता है कि ये जो है डेट कर जाता है फाइनली। फिर बुध से हम लोग जो इसको प्रोसेस में लगवाएं, लगाने के बाद जो है आपको 4 दिन के अंदर में हम लोग इसको वहां से अबू धाबी से इसको इंडिया लाने का काम किया हम लोग। बॉडी कल ही आ चुकी थी बेंगलोर तक। बेंगलोर में आकर के जो है जो फ्लाइट था इसका वो मिस हो गया था। फिर जो है आज सुबह जो है, कल भी हमारी गाड़ी उड़ी गई थी वहां पे लाने के लिए, फिर आज सुबह 5 बजे हम लोगों ने भेजा और आज वो यहाँ पे आ चुका है। प्रोसेस क्या रहा है इसका? देखिए कोई प्रोसेस नहीं होता है इसमें। ये आपको हमको जो भ्रमित किया जाता है कि मैंने लेटर लिखा, चिट्ठी लिखा, कोई प्रोसेस नहीं है। उसके माँ बाप का सिर्फ और सिर्फ एक एफिडेविट की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा नरेंद्र मोदी का भी लेटर का जरूरत नहीं पड़ता, इसमें ना ही किसी का जरूरत पड़ता है। ये बात सुन लीजिए, इस भ्रम में लोगों को मत रखवाइए। जो जायज चीज है, लाश है वही मैयत है, इन पर भी सियासत करना अच्छी बात नहीं होता है। ये चीज है क्या कि इसका माँ बाप का कंसेंट हो गया, इतना ही काफी, एक आदमी वहाँ पे होना चाहिए। अच्छा, ये बहुत ही दुखद घड़ी है, उसके परिजन को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए सबसे बड़ा बात है, अभी तो बहुत बड़ा पहाड़ टूटा है इनके ऊपर। हम लोग का प्रयास रहता है हम लोग इसको अच्छा खासा जो है जहाँ तक जो भी हो सके, तो मैं बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरे अपने हिस्से नहीं देना है। हम लोग इसको जो अच्छा खासा मुआवजा दिलाने का काम करेंगे, जो एक यादगार मुआवजा रहेगा, इतना कहूँगा। और तुरंत बहरापुर के सर कैसे पता चला कि गुलसाद बाबू की डेथ हो चुकी है? क्योंकि विदेश में बहुत लोग कर बहुत दिन बाद पता चलता है। जी जी, रिसेंटली पता चलना, कैसे पता चला? देखिए हमारे कोचा धामन के आन बान शान, जो हमारे बड़े भाई जो कंधे से कंधा मिला करके चलते हैं, इफ्तिखार असफी, जो अलहाज इजार असफी हमारे माननीय विधायक के शहजादे हैं, उनकी बहुत बड़ी कुर्बानी रही है। हमने उनसे जब संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि नहीं मुर्शिद भाई, बेशक मेरा ऑफिस छूट जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे इलाके का लोग है, बिल्कुल मैं वहां पहुंचूंगा। और वो अपने समय निकाल करके एक दिन नहीं बल्कि हमको लगता है 2 या 3 दिन हो गए। और उसके बाद पता चला कि वहां ब्रेन डेथ हो गया था। उस वक्त तक सांस चल रहा था, जो ऑक्सीजन में लगे हुए थे, तो उस वक्त हल्का सांस चल रहा था। तो वहां के डॉक्टरों ने भी बताया था कि जैसे वेंटिलेटर से उसको निकाला जाएगा तो वो मतलब डेथ कर जाएंगे। तो वही हुआ, तो वेंटिलेटर निकाला तो वो डेथ कर गए। तो हालांकि बचाने का तो सारे हॉस्पिटल वाले जो डॉक्टर हैं प्रयास करते हैं, लेकिन जहां तक संभव था वहां तक किया। उसके बाद वहां से सूचना आया कि नहीं आप इंतकाल कर गए हैं। तो फिर हमने कहा कि भैया दुबई में तो हम लोगों का कोई कॉलेज है नहीं, एक आप हैं, आपसे पूरी उम्मीद है कि कम से कम आप हमारे हिंदुस्तान के मिट्टी नसीब हो गुलसाद बाबू को, जो उनके घर वाले हैं, कम से कम एक झलक उनका चेहरा देख लें, वही बड़ी बात हो जाएगी। तो बोला कि नहीं मुर्शिद बाबू ठीक है, इंशाल्लाह पूरी मैं कोशिश में लगे हुए हैं। 1 सप्ताह के अंदर, यानी सप्ताह 10 दिन के अंदर बॉडी को इंशाल्लाह कंपनी से भी कागजी प्रक्रिया कोचा धामन अंतर्गत बहरापुर में हुई है, जहाँ पर गम की घड़ी में कहीं की भी बोलना पड़ता है क्योंकि लोगों तक बातें पहुंची, क्योंकि किस प्रकार से विदेश में जाकर हमारे युवा अपने जान गंवा बैठते हैं। और कहीं कि इनको लेकर एक, अगर सीमांचल में एक संगठन बनेगी तो कहीं कि इनको लेकर अंकुश लगेगी। और कंपनियों में जो यानी कि
सोचने की बात है, वो लोग ध्यान नहीं देते हैं, जिस वजह से ये घटनाएं होती रहती है। तो कहीं कि इनको लेकर भी लोग सचेत हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये घटनाएं रुकेगी। आए दिन सीमांचल के किसी इलाके में किसी ना किसी बेटा का देहांत होता है, उनके डेड बॉडी को लाने में बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आज हम बात करेंगे गुलसाद बाबू को लेकर, क्योंकि शुरू से आखिर तक मुर्शिद साहब मौजूद थे, तो इनसे जानना बेटर मैं समझता हूँ। तो क्या कुछ कहना चाहिए, किस प्रकार से समस्या रही डेड बॉडी को दुबई से यहाँ तक लाने में? अस्सलाम वालेकुम। आप सब पत्रकार बंधुओं का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने इस नाचीज को बोलने का मौका दिया। हालांकि मैं अपने बारे में बताऊं, किसी का दुख देखता हूं तो अपना दुख मिट जाता है। और मैं बात करूं आज की, तो ये पूरे सिर्फ बैराकपुर ही नहीं या फिर मेरा गढ़गांव भी नहीं, पूरे सीमांचल, पूरे कोचा धामन आज गमगीन में डूबा हुआ है कि एक युवा यहाँ से चले जाना, एक जवान लड़का यहाँ से चले जाना, ये बड़ी अफसोस की बात है। खास करके मुझे जहाँ तक जानकारी मिली, एक्सीडेंट के माध्यम से ये घटना घटी है और बिल्कुल वहाँ केस भी, पुलिस केस भी हो चुका है दुबई में, जो खुद इफ्तिखार एसपी साहब इस चीज को देख रहे हैं। मेरा लगातार प्रयास रही है और हालांकि कुछ लोगों का बहुत कुछ तरह का बात आ रहा था, तो हम अधिकतर मेरा ये रहता है कि हम लोगों के बातों को, कुछ बातों को नहीं देते, सिर्फ हमको ये रहता है कि नहीं, ये तो तय है कि हम जो काम में झुक जाते हैं उसको करके छोड़ते हैं, चाहे जैसे भी हो। तो ये जो कल डेड बॉडी आनी थी जी कारण, हाँ, देखिए सर, उसमें दिक्कत बेंगलोर में हो चुकी थी, जो जिसमें लेना था वही नहीं लिया। मैं गलती भी मान लिया ऑफिसर ने कि नहीं, यहीं से दिक्कत हुई। हमसे बात हुई बेंगलोर में भी, टेक्निकल इशू, हाँ नहीं टेक्निकल इशू ही कहिए या फिर कोई प्रॉब्लम हुआ होगा। हालांकि हम लोग बागडोगरा भी चले गए थे 2 गाड़ी लेकर के, वहां से फिर बोला कि नहीं आज नहीं हो पाएगा। फिर हम लोग वहाँ बोले भी कि भाई जब इस तरह का बात था तो आप लोगों को पहले ही इन्फॉर्मेशन करना था। तो बोला कि नहीं अभी तुरंत इस तरह का ये आया है, कुछ कठिनाई आई है, तो कल तक पहुंच जाएंगे। तो देखिए आज 8:30 बजे वहाँ लैंडिंग। आज इस गम की घड़ी में देखिए, कहना तो बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, गमों का माहौल है। मेरे डिरेक्शन में था गुलसाद बाबू, जो 3 महीना पहले अबू धाबी गए थे काम के सिलसिले में, उनकी एक दुर्घटना में मौत हो गई और इलाके में बहुत गम है। अभी तो कुछ ज़्यादा कह नहीं सकते, लेकिन 5 दिनों के अंदर में उनकी बॉडी विदेश से उनके मादरे वतन हिंदुस्तान और उनकी निजी गांव बैराकपुर पहुंच चुका है। अब कुछ ही देर में उनकी बॉडी सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। इसमें इस बॉडी को लाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास, जो दुबई में कोचा धामन विधायक अलहाज इजार अस्फी साहब के बड़े बेटा इफ्तिखार एसपी साहब है, उनसे हमने भी बात किए थे और दीगर लोग और भी उनसे बात किए थे। उनको बात करने के बाद बहुत ही प्रयास करने के बाद उनकी बॉडी आज 5 दिनों के अंदर उसके वतन, उनके निजी आवास बैराकपुर में आए हैं। देखिए, इससे पहले भी बॉडी 6 महीने में, 3 महीने में लोग लाया करते थे, लेकिन इस बॉडी की खासियत यही है कि मैं प्रचार प्रसार के लिए नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरा रिलेशन में है। तो हमने एक भाई, एक मामा खोया है, उनके परिवार वालों का यही कहना था कि मेरा बेटा तो चले गया है, लेकिन अब उनका सबसे पहला मांग यही था कि उनकी बॉडी को जल्द से जल्द उनके वतन, उनके गांव लाया जाए। और यही चीज़ कोचा धामन विधायक इजार अस्फी साहब के कानों तक गई और ये चीज़ हरकत में आकर बड़े बेटा इफ्तिखार एसपी साहब से बात किया, लगातार परिवार के कांटेक्ट में थे और उनको गम उनका देखा नहीं गया उनसे। और 5 दिनों के अंदर में बिना पोस्टमार्टम के बॉडी उनके निजी आवास बैराकपुर में आ गया है और कुछ ही देर में उनको सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। थे, अब भाग करके यहाँ आ गए, ऑन रोड में आ गए हैं। इनका एक भाई, उनका एक चचा मेरे वहाँ अभी रहते भी हैं और उनके बगल में ही, हम लोग के घर के बगल में ही उनका घर है। तो हम लोग का रिलेशन, पारिवारिक रिलेशन रहा इन लोगों के साथ, कभी कोई भेदभाव नहीं, कभी कोई ये नहीं, और बहुत अच्छे से हम लोग रहते हैं, मिलजुल करके रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो लड़का शादी वादी, लड़का कुर्बानी से कुछ दिन पहले घर आया था, वो निकाह किया। निकाह करने के बाद कुर्बानी से 2 दिन पहले उसका फ्लाइट और वीज़ा वगैरह तैयार हो गया था, तो वो घर नहीं आकर के लुधियाना से ही वो वो दुबई चला गया। बाद में हम लोग को जानकारी हुई कि भाई वो गुलसाद बाबू लुधियाना से उधर से ही निकल गए और निकाह भी बहुत अच्छी बात है और लड़का मेहनत भी था। हम लोग सोचे कि चलो कमाने गया 2 टका, सुबह गरीब आदमी है, नहीं कमाएगा तो खाएगा क्या। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण देख लीजिए उसके साथ क्या घटना हुई। अब अल्लाह को जो मंजूर था उसमें तो कोई बदल नहीं सकता, न किसी का कोई तकदीर बदल सकता। अब उनके घर वालों के साथ आज
10 दिन से हम लोग डेली सुबह शाम आते हैं यहाँ पर, उनका हाल चाल लेते हैं, उनके घर वालों से पूछताछ करते हैं, भाई किसी चीज़ की जरूरत हो, कोई परेशानी हो, कोई ये हो। तो कहने का मतलब ये है कि पूरा गांव उनके साथ है, पूरा गांव दुख के घड़ी में उनके साथ में है, कोई दिक्कत नहीं। आप देख रहे हैं, अगर गुलशाद बाबू या उनके परिवार से अगर हमदर्दी नहीं होता तो ये लाखों की भीड़ आज उनके घर पर नहीं मौजूद होती है। आखिरी सवाल ये है कि कब इनका एक्सीडेंट हुआ तो डेट का तो पता नहीं, लेकिन पिछले शनिवार, अभी आज सोमवार है, एक सप्ताह एक सप्ताह से ज्यादा हो गया, लमसम 10 दिन के आसपास हुआ। ठीक है, तो खैर इफ्तिखार एसपी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग पूरा गांव उसको धन्यवाद करते हैं कि भाई उनने हमारे बच्चों को हमारे घर तक पहुंचवाया, हमारे लोगों के बीच पहुंचवाया। बहुत बहुत शुक्रिया उनका, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब नौशाद साहब हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस प्रकार से उनकी डेथ हुई है दुबई में जो आज सब पहुँचा था? जी नमस्कार, आदाब। सीमांचल न्यूज की तरफ से, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। जो गुलशाद बाबू के घर, उसका दुख और उसका दर्द को समझाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए आए हैं। गुलशाद बाबू का बॉडी तो अभी जस्ट आप लोग के सामने 5 से 7 मिनट हुआ आने का, और इस दुख की घड़ी में हम लोग सब उसके साथ हैं। चूँकि गुलशाद बाबू हमारे गांव के, चूँकि मैं भी इस गांव का हूँ, बहुत अजीज था, हम लोग का बहुत अजीज लड़का था, इतना शरीफ लड़का, शायद कि मेरे गांव में कोई ऐसा मिलेगा। उसको एक ही काम था, सिर्फ कमाना, उसके अलावा और कुछ नहीं। वो दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, उसको एक ही काम था कि मेरा आर्थिक रूप से मेरा परिवार बहुत कमजोर था, उसको मैं कैसे उभार करके ऊपर लेके आऊँ, और उसी में उसको उसी फोकस में हमेशा रहता था। इससे पहले भी वो 7 साल रह चुके हैं, रह करके आए थे। इस बार वो कुर्बानी से 2 दिन पहले मात्र फिर उनकी निकाह हुई बेटा गांव में, निकाह करके दोबारा घर वापस नहीं आता, ना अपनी बीवी को देख पाया। तो परिवार के कितने बेटे हैं इसके परिवार में? परिवार में 2 लड़का, ये छोटा था, इससे बड़ा गुलजार बाबू, वो लुधियाना में सिलाई का काम करता है, ये भी वही रहता था। लेकिन देखिए, अल्लाह को जो मर्जी था वही होना था। शायद उसको वहाँ से उनकी मौत की खबर, उसका डेड बॉडी लेके आना था, इसलिए अल्लाह को जो पसंद है। ये रोड एक्सीडेंट में हुआ या फिर काम करने के दौरान? नहीं, हम लोग तो सुनी बात को बोल रहे हैं कि भाई वो रोड एक्सीडेंट में काम के दौरान कोई डंपर या कोई गाड़ी पीछे से ठोक करके, तो हम लोग को बाद में पता चला कि भाई उसका बॉडी मतलब हॉस्पिटल में है। फिर हम लोग यहाँ आए, घर पर आए, मालूम किए। फिर हम लोग मास्टर मुजाहिद साहब से भी कांटेक्ट किए और इफ्तिखार एसपी साहब से भी कांटेक्ट किए। सभी के प्रयास से, और ख़ासतौर से मैं मुबारक दूंगा इफ्तिखार एसपी साहब को, चूँकि वो वहाँ रहते भी थे और उसका पूरा योगदान रहा, मतलब इतना जल्दी लाश को घर लाने में। तो अब यहाँ से आगे परिवार भी काफ़ी गमगीन है, तो आप लोगों का सपोर्ट? देखिए, हम लोग तो हमेशा सपोर्ट में खड़े रहते हैं, क्योंकि पूरा गांव हम लोग का अपना है, और हम लोग के बहुत करीब थे। इनके अब्बा हम लोग दादा बोलते थे, वो हमारे रिश्ते में चाचा लगेंगे। पंचायत के चेयरमैन वसी असगर साहब है, जो गरगांव पंचायत से बिलोंग करते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस दुख की घड़ी में? बहुत अफसोस की बात है, और इस बार वो न्याय भी वाला था, बहुत शरीफ था, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे। इस दुख की घड़ी में कहाँ तक परिवार सपोर्ट होगा, क्योंकि कुछ लोग आ जाएंगे फिर कल से तो नजर नहीं आएंगे। हाँ, बात क्योंकि दुख में साथ देना बहुत बड़ी बात होती है, और जनप्रतिनिधियों की तो सबसे बड़ी बात है। ये बात सही है, दुख की घड़ी में और सुख की घड़ी में जो इंसान हर वक्त साथ रहे वो बेहतर होता है। ये नहीं कि राजनीति के लिए मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके परिवार को अभी जो गुजर रहा है, जिस हालात से गुजर रहे हैं वो लोग, बहुत ही दुखदायी है। दो परिवार एक निकाह भी किए थे, अब दो परिवार गमगीन है। हाँ, कुछ दिन पहले शायद वो निकाह करके गए थे दुबई, अभी रुखसत भी नहीं लिए हैं। और देखिए अल्लाह की मर्जी, अब इसमें कोई क्या कह सकता है। हर किसी को एक दिन जाना ही होगा, मगर बहुत ही अफसोस की बात है ये थे गरगांव पंचायत के एक्स चेयरमैन वसी असगर साहब ने अपनी बातें रखे थे।